गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि सिंगल एक पत्ती की मदद से हम किस तरह से इस टाइम यानी बारिश के मौसम में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मतलब एक पत्ती और पौधे ढेर सारे। तो कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि हम एक सिंगल पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से इसकी ब्रांचेस मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आपको एक पत्ती भी मिल जाए तो भी आप इन पौधों को आज मैं जो पौधे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन्हें आप सिंगल एक पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि हम बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है पत्थर चट्टा का पौधा। आपको मैं दिखाऊंगी कि पत्थर चट्टा के पौधे में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी इसमें प्लांट ग्रोथ हो रही है और प्लांट निकल रहा है। आप देख सकते हैं इसके जो नोड एरिया है इसमें काफ़ी बड़े बड़े भी आ गए हैं और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो पत्थर चट्टा का प्लांट भी अगर आपको एक सिंगल पत्ती मिलती है तो आप उससे भी इससे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। मैं भी ये प्लांट जहाँ से लेके आई थी सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती ही लेके आई थी मैं इस पौधे की, और आज आप देख सकते हैं मेरे पास ये पौधा भी काफ़ी बड़ा सारा हो गया है। एक मैंने यहाँ पे भी लगाया है जिसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ पत्तों के नोड में और काफ़ी सारी छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। तो पत्थर चट्टा के प्लांट को फ्रेंड्स आप सिंगल एक पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट स्टेम से भी ग्रो हो जाता है, बट अगर आपको पत्ती मिलती है तो पत्ती को सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के संपर्क में आपको रखना है और उसी से आपके पास ढेर सारे पौधे बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी ऐसा ही पौधा है जिसे कि आप सिंगल पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके ना पत्ती के नोड में रूट्स निकलते हैं, तो आप या तो यहाँ से कट करके आप इसे लगा सकते हैं या फिर आप सिंगल पत्ती भी इसकी लेके उसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा अगर नोड एरिया लेके ग्रो करेंगे तो वो थोड़ी जल्दी ग्रो होती है और पत्ती थोड़ी टाइम लेता है इसको ग्रो होने में। बट आप इस प्लांट को भी, स्ट्रिंग ऑफ बनाना के प्लांट को भी आप सिंगल एक पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है फ्रेंड्स सीडम। सीडम के प्लांट को भी फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से सिंगल एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। आप देख इस तरह से एक पत्ती सिंगल लेनी है और इसे बस मिट्टी में कुछ इसी तरीके से बस इसे लगा देना है। सिंगल पत्ती से ही ये प्लांट लग जाएगा। और मेरे पास जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये मैं एक इतनी सी ही स्टेम लेके आई थी, उसकी हर पत्तियों को मैंने अलग अलग किया और इसे मैंने लगा दिया और आज देख सकते हैं आप मेरा बास्केट पूरी तरीके से भर चुका है। सिंगल पत्ती से ये प्लांट इसीलिए आसानी से लग जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रूट हर सी पत्ती के नोड से इसके रूट्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रूट्स तो आपको ऐसे भी नज़र आएंगे, इसलिए सिंगल पत्ती की मदद से भी आप सीडम के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बट आप इसे स्टेम कट से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्नेक प्लांट को भी सिंगल पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। स्नेक प्लांट की चाहे ये टॉल वैरायटी हो चाहे शॉर्ट वैरायटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, आप उससे पे सिर्फ सिंगल पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। जो कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लगा रखा है, ढेर सारी पत्तियाँ मैंने लगा रखी है और आप देख सकते हैं देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स इसमें आई है। बट ये प्लांट थोड़ा स्लो ग्रोइंग होता है इसीलिए काफ़ी टाइम लेता है इस प्लांट को स्टेम कट से यानी पत्ती से ग्रो करना, इसीलिए हम इसे रूट से ही डिवाइड करके ग्रो करना प्रेफर करते हैं। लेकिन आप इस स्नेक प्लांट को फ्रेंड्स आप पत्ती की मदद से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी आप देखेंगे ढेर सारे रूट्स इसमें बने हुए होते हैं। हर पत्ती के नोड में आपको ढेर सारे रूट्स मिलेंगे और वहीं से आपको कट करना है और कट करके आपको ले लेना है और उसी से आपका प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। तो आप सिंगोनियम को भी सिर्फ एक सिंगल पत्ती के नोड से भी तैयार कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है ये रबर प्लांट। रबर प्लांट भी आप सिंगल एक पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स मैंने जो देखा है सिंगल पत्ती से आप तभी इसे ग्रो करिए जब इसका जो ये स्टेम है, स्टेम का थोड़ा सा हिस्सा आप लीजिए। जैसे हम मनी प्लांट का लेते हैं पत्ती के साथ, अगर हम स्टेम का जस्ट थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं तो उसमें रूटिंग के साथ प्लांट की ग्रोथ भी होती है। अदरवाइज सिर्फ रूट्स निकलते हैं। अगर हम सिर्फ एक पत्ती लगाते हैं तो सिर्फ रूट्स निकलेंगे लेकिन उसमें कोई स्टेम नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि पत्ती से इसको ग्रो करेंगे तो उसमें रूट्स ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर उसके साथ आप थोड़ा सा स्टेम लेते हैं, जस्ट इतना सा भी अगर स्टेम ले लेते हैं तो उससे न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आप रबर प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं।
अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट को भी आप सिर्फ एक सिंगल पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। जब आप इसको सिंगल पत्ती की मदद से ग्रो करें तो बस ध्यान यही रखना है कि इसकी पत्ती के नीचे कुछ इस तरीके से छोटा सा स्टेम मतलब नोड आना चाहिए। अदरवाइज अगर सिर्फ आप इस तरीके से पत्ती लेंगे तो वो ग्रो नहीं होगा। उसके नीचे हल्की सी स्टैम होनी ही चाहिए, तभी ये प्लांट पत्ती की मदद से ग्रो होता है। कुछ इस तरीके से, बस इसे कुछ इस तरीके से मट्टी के संपर्क में रख देना है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ पत्ती की मदद से ग्रो हो जाता है। अदरवाइज आप इसे स्टैम से भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है कुलांचू का पौधा। कुलांचू के पौधे को भी आप सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक पत्ती ले लेनी है, पत्ती के नीचे वही सेम इस तरीके से होना चाहिए और उसे बस इस तरीके से आपको बस लगा लेना है। इसी से ये प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है तो आप स्टेम से लगाइए, अदरवाइज आप इसे पत्ती की मदद से भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इसकी स्टेम ना मिले तो आप इसकी पत्तियाँ लेके उसे भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये जो जेड प्लांट देख रहे हैं, जेड प्लांट को भी सिर्फ और सिंगल पत्ती की मदद से हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। आपको लेना है इस तरीके से एक पत्ती और इसे बस मिट्टी के संपर्क में इस तरीके से लगा देना है और ऐसे ही लगाना है जिससे कि ये वाला जो पोर्शन है ये मिट्टी में जाए और मिट्टी के संपर्क में रहे, तो ये बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ इस पत्ती की मदद से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे पेंसिल कैक्टस, कहने को तो इसमें पत्तियाँ नहीं होती है, बहुत ही बारीक बारीक पत्तियाँ होती है और जो है वो है इसकी ये स्टेम। तो इसकी जस्ट छोटी छोटी कटिंग, इतनी सी भी कटिंग जिसे हम पत्ती के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं, इतनी सी भी जो आप देख रहे हैं, इतनी सी भी अगर हम लगा लेते हैं तो ये भी ग्रो हो जाता है। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है मॉस रोज। मॉस रोज को भी फ्रेंड्स हम वैसे तो कटिंग से ही ग्रो करते हैं, बट अगर आप इसकी थोड़ी हेल्दी और मोटी बड़ी सी कटिंग पत्ती लेंगे तो आप उसे भी इसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ी बड़ी सी पत्ती अगर आप लेते हैं इस तरीके से तो ये पत्ती की मदद से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, इसीलिए हम इसे कटिंग से ही ग्रो करते हैं। अदरवाइज आप इसे इस तरीके से सिर्फ एक पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं सिर्फ सिंगल पत्ती की मदद से क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन का प्लांट भी फ्रेंड्स सेम वही प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको रबर का प्लांट शेयर किया। क्रोटोन का प्लांट भी सिंगल एक पत्ती की मदद से ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स, बट इसमें ध्यान यही रखना है कि पत्ती से सिर्फ आप ग्रो करेंगे तो उसमें रूटिंग तो ज़रूर आएगी, बहुत ही अच्छी सी रूटिंग आ जाएगी, लेकिन प्लांट नहीं निकलता है। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है। मैंने 1 साल तक इसकी पत्तियों को रखा, बहुत ही अच्छी सी रूटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई ग्रोथ और स्टेम निकल के नहीं आया। इसीलिए फ्रेंड जब भी आप क्रोटोन के प्लांट की कटिंग लगाएं या फिर इसकी पत्तियां लगाएं तो उसके साथ इतनी सी स्टेम ज़रूर रखें, यानी छोटी सी स्टेम ही भले आप रखिए, इतनी सी स्टेम ही रखिए, लेकिन स्टेम रखेंगे तभी उसमें ग्रोथ शुरू होती है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको रूटिंग ही दिखेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंगल पत्ती की मदद से फ्रेंड्स पान का पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। पान का पौधा एक्चुअली इसके सारे नोड एरिया में आप देखेंगे कि रूट्स बने हुए होते हैं, तो इसे रूट्स के साथ ही कट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पत्ती है और यहाँ पे छोटे छोटे इसके रूट्स निकल रहे हैं, तो यहीं से इसे कट करके लगाना है, तभी ये प्लांट ग्रो होता है और बहुत ही ईजिली ये एक सिंगल पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप मनी प्लांट को भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। ये तो हम सभी को ही पता है, क्योंकि हर पत्ती के नोड में आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पत्ती है और यहाँ पे इसके रूट्स है, तो हमें यहाँ से इस तरीके से कट करना है। सिर्फ ये पत्ती लेंगे तो ये पत्ती को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हमें ये स्टेम भी थोड़ा सा लेना होता है, तभी हम मनी प्लांट को पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी एक ऐसा ही पौधा है जिसे आप स्टेम से तो ग्रो कर ही सकते हैं, रूट डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं, बट अगर आपको ये प्लांट कहीं दिखे तो आप इसकी एक सिंगल पत्ती से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सिर्फ एक पत्ती की मदद से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली आता है, अगर आपको कहीं दिखे तो आप इसकी 2-4 पत्तियां लेके इसे प्लांट को उस पत्ती से भी आप इस जीजी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे ये है पेपरोमिया का प्लांट, यानी बेबी रबड़ प्लांट जिसे हम कहते हैं। इसे भी आप सिंगल एक पत्ती की मदद से ग्रो कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने थोड़े टाइम पहले ही इसे ग्रो किया था, इसमें देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स आ गई है, तो इसे सिर्फ सिंगल पत्ती की मदद से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक कॉस्टली प्लांट है, काफ़ी महंगा आता है, छोटे से हाइट में ही रहता है, बट दिखने
में काफ़ी प्यारा लगता है। इसीलिए अगर स्टेम कट आपको कहीं से स्टेम ना मिले तो आप इसकी सिंगल पत्ती की मदद से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। पत्ती की मदद से जब हम कोई पौधा ग्रो करते हैं तो फ्रेंड हमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि मिट्टी में मॉइस्चर तो बना रहना ही चाहिए, साथ ही साथ मिट्टी में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। टाइम टाइम पे फ्रेंड्स हमें उसे शावरिंग भी करते रहना पड़ेगा, जिससे कि उसमें मॉइस्चर बना रहे बट उसमें ओवर वाटरिंग ना हो। इस एक चीज़ का हमें हमेशा ही ध्यान रखना होगा। और पत्ती से जब हम कोई पौधा ग्रो करते हैं तो आप बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया तैयार करिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ रेत में ही आप इसे ग्रो करिए, तभी आप पत्ती से आसानी से पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि आप इसीलिए पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं स्टेम ना मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ पत्ती लेके उसे ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।